एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। और होली के बाद हम फिर आ गए हैं एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियो में तैयारी करने के लिए। सी-टेट 2024 जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ ही रीट एग्ज़ाम की भी तैयारी हम कर रहे हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, प्रैक्टिस कर करके हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमने जो भी याद किया उसका एनालिसिस कर सकें, हमें कितना समझ में आया है और हम अपने ज्ञान का कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले ये इसके 5 पार्ट्स हैं सी-टेट के, और इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का है हर क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन इस तरह से डिवाइडेशन दिया गया है। और आज हम कर रहे हैं ये भाग 2 गणित और विज्ञान का पार्ट सेकंड है, मैथमेटिक्स एंड साइंस के ये क्वेश्चंस है, इनको हम सॉल्व करेंगे। और 31 से लेकर के 40 क्वेश्चंस तक आज इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप भी पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाएं। तो ये है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट नोट है ये, परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 31 से 90, 31 से 90 या तो भाग सेकंड गणित और विज्ञान या भाग थर्ड सामाजिक विज्ञान से करने हैं। जिन बच्चों के साइंस सब्जेक्ट है तो वो इस भाग को करेंगे, और जिनके आर्ट्स है तो वो जो सोशल स्टडीज़ है, सोशल साइंस है, उसका भाग थर्ड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स। 31 के क्वेश्चन नंबर है ये, और ये है पहला सवाल। हमें बेस्ट जो आंसर वो चूज करना है। ये है सवाल, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? इन ए मीटिंग 4/25 ऑफ द मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स वाज दिस? तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इतनी महिलाएं थी, यानी कि 25 मेंबर्स है तो उसमें से कितनी महिलाएं थी? 4। ठीक है, तो 100 में से कितनी होगी, परसेंटेज निकालना है हमें। तो 25 4 जा 100, ठीक है, और ये 4 4 जा 16, 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो 31 का सही आंसर कितना हो गया? 16%। अब इसी तरह से चलते हैं, देखिए और कीजिए आप इस सवाल को। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है, और एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले ₹500 में बेची जाती थी, और ये रुपए बताए गए हैं। A shop reduced its price by 10%. What is the new price of an item which was previously sold for ₹500? ठीक है, तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 10% कम कर दी है, और बाइंग प्राइस जो थी वो कितनी थी? 100 रुपीज़ थी, और 10% कम कर दी, तो इसका मतलब कितना हो गया? 90। अब 1, ये क्या हो गई? ये इसकी हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मान लीजिए बाइंग प्राइस 1 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 90/100। और इसी तरह से ये पहले कितने रुपए में बेची जा रही थी? 500 में। तो 500 रुपए के लिए हम निकालेंगे कि नई कीमत अब उसकी क्या है? 9 5 जा 45। तो सही आंसर हो गया इसका 450। कहाँ आ रहा है? ऑप्शन थर्ड में आ रहा है। ठीक है, 450 ये इसका सही आंसर हो गया। और अब है ये, नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड का एक डाटा सेट दिया गया है। ये टेम्परेचर का एक डाटा सेट दिया गया है आपको। डेटा का परिसर आपको बताना है। गिवन बिलो इज अ डाटा सेट ऑफ टेम्परेचर्स इन डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। हमको रेंज निकालनी है। रेंज में हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंस निकालना कितना आएगा? मैक्सिमम कितना? 8। मिनिमम का मिनिमम कितना है? -8। अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो 8 + 8 = 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अब ये देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का ये सवाल है। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं, हेड टेल इस तरह से
ये रिजल्ट आया, 10 बार उछला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एच तो हेड है और टी क्या है, टेल है। तो यहाँ पूछा गया हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है, ठीक है, एच की संभावनाएं। A coin is tossed 10 times and the outcomes are observed as like this. H is head, T is tail. What is the probability of getting head? तो probability का आप निकालिए इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं अपॉन टोटल कितने एविडेंस हुए हैं, कुल कितनी घटनाएं हुई है। अनुकूल घटनाएं हमें ज्ञात करनी है, हेड हमें ज्ञात करना है, तो हेड काउंट कीजिए आप, इसमें से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है। टोटल कितने एविडेंस हुए हैं, 10 हुए हैं, ठीक है, इवेंट्स। अब इनको डिवाइड कर लेंगे, ये 3/5, तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा है, 34 का ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये सवाल है, अब इसमें डाटास दिए हैं, ऐसे लगता है कि कैलकुलेशन करना है, जबकि ऐसा नहीं करना है। संख्यात्मक व्यंजक है 3/7 प्लस माइनस 7 अपॉन 8 इक्वल टू है 25/56, ये दिखाता है। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृत होती है, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृत होती है, परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृत होती है, परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समृत होती है। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिकल का एक्सप्रेशन है, इसको पहचाना, ये क्या डिनोट कर रहा है, शोज दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो परिमेय जो संख्याएं होती है वो किसके समृत होती है, योग के। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है। कितना इजी क्वेश्चन है ये, पिरामिड है, प्रिज्म है, ठीक है, शंकु है और गोला है। अब किस में शीर्ष नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स डज नॉट हैव ए वर्टेक्स, पिरामिड, प्रिज्म, कॉन, स्फीयर। तो स्फीयर में वर्टेक्स नहीं होता है, सही आंसर ऑप्शन 4 है। अब है क्वेश्चन 37, तो जल्दी से करो इसको सॉल्व, कि यदि 5/7 की पावर है 4 इंटू 5/7 की पावर -3 इक्वल 5/7 की पावर 5x-2, तो x कैलकुलेट करना है। क्या होगा इसका आंसर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमें व्यंजक दिया गया है एक, और उसमें x कैलकुलेट करना है, 1/5 होगा, 2/5, 3/5। तो आओ इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए, बेस जब इक्वल होता है तो दोनों का बेस इक्वल है, तो यहाँ जो पावर वो ऐड हो जाएगी, तो 5/7 है, तो इसकी पावर 4 और 3 ऐड होकर के कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इक्वल क्या हो जाएगा, 5/7 और 5x-2। अब यहाँ पर देखिए, बेस जब इक्वल है तो अब इन पावर्स को हम इक्वल में लेके आ जाएंगे, तो 1 इक्वल टू 5x-2, इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5, x इक्वल टू हो गया 3/5, और हमें x ही कैलकुलेट करना है, कहाँ है 3/5, ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाता है 37 क्वेश्चन का, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब है, मानिए कि ए बी सी 3 परिमेय संख्या है, जहाँ ए का मान ये है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। Let A, B, C be 3 rational numbers where A equal to, B equal to and C equal to like this values. Which one of the following is true?
वैसे तो हम सबको कैलकुलेट करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा रूल है। रूल देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पहले ही आ चुका है पहले वाले क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में? ये देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृत होती है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर हो रहा है एडिशन, तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। अब 39, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, दंड आलेख है, चित्रलेख है। ए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट इज हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ। तो इसका तो अंश पूरे और उसके अंश के बीच में, जो कंप्लीट के बीच में और उसके जो कोई अंश है उसके बीच में, कोई पार्ट है उसके बीच में एक रिलेशन दर्शाता है, वो कौन सा? वो तो पाई चार्ट होता है। ठीक है, ये होल है 360 डिग्री और उसका कोई अंश दे दिया जाए तो उसके बीच में ये रिलेशन बताता है पाई चार्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है और P का वर्ग है, ठीक है, तो P क्या है? ये दिया गया है। इफ Q इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर P, देन P इज, तो Q क्या है? P का वर्ग है। ये Q है और ये है P का वर्ग। ठीक है, तो P क्या होगा? तो P क्या होगा? अंडर रूट Q। Q का वर्गमूल हो गया, तो ऑप्शन 2 यहाँ सही हो जाएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ Q। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 10 क्वेश्चंस मैथ के, और ये जो हमारा वीडियो है ये है पार्ट 12। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और रीट की प्रैक्टिस पेपर के ज़रिए, और आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हुए हैं। आप लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए आप सभी को थैंक्स। आप जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोज़। थैंक यू।